मेरी ईसाई धर्म। पुस्तक 2, अध्याय 10। आशा। आशा धार्मिक गुणों में से एक है। इसका मतलब है कि शाश्वत दुनिया की ओर लगातार देखना, जैसा कि कुछ आधुनिक लोग सोचते हैं, भागने का तरीका या इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन एक चीज जो एक ईसाई को करनी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें वर्तमान दुनिया को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको यह मिलेगा कि वे ईसाई जिन्होंने वर्तमान दुनिया के लिए सबसे अधिक किया, वही थे जिन्होंने अगले जीवन के बारे में सबसे अधिक सोचा। स्वयं प्रेरित जिन्होंने रोमन साम्राज्य का धर्मांतरण शुरू किया, वे महान लोग जिन्होंने मध्य युग का निर्माण किया, अंग्रेजी प्रचारक जिन्होंने दास व्यापार को समाप्त किया, सभी ने पृथ्वी पर अपना निशान छोड़ा, ठीक इसी कारण से कि उनके मन स्वर्ग में व्यस्त थे। यह तब से जब से ईसाइयों ने दूसरे संसार के बारे में सोचना काफी हद तक बंद कर दिया है कि वे इस दुनिया में इतने प्रभावहीन हो गए हैं। स्वर्ग की ओर लक्ष्य बनाओ और तुम्हें पृथ्वी भी मिल जाएगी। पृथ्वी की ओर लक्ष्य बनाओ और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह एक अजीब नियम लगता है, लेकिन ऐसा कुछ अन्य मामलों में काम करते हुए देखा जा सकता है। स्वास्थ्य एक बड़ी आशीर्वाद है, लेकिन आप स्वास्थ्य को अपने मुख्य लक्ष्यों में बना लेते हैं। आप एक अजीब व्यक्ति बनना शुरू कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि आपके साथ कुछ गलत है। आपको केवल तब स्वास्थ्य मिलेगा जब आप इसे चाहेंगे। अन्य चीजें और भी, खाना, खेल, काम, मजा, खुला आसमान। इसी तरह हम कभी भी सभ्यता को नहीं बचा पाएंगे जब तक कि सभ्यता हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमें कुछ और भी अधिक चाहना सीखना होगा। हम में से अधिकांश स्वर्ग को चाहना बहुत मुश्किल होता है, जब तक स्वर्ग का मतलब है हमारे उन दोस्तों से फिर से मिलना जो मर चुके हैं। इस कठिनाई का एक कारण यह है कि हमें प्रशिक्षित नहीं किया गया है। हमारी पूरी शिक्षा का झुकाव इस दुनिया पर हमारे मन को केंद्रित करने की ओर होता है। एक और कारण यह है कि जब हमारे अंदर स्वर्ग की वास्तविक इच्छा होती है तो हम इसे पहचान नहीं पाते। ज्यादातर लोग, अगर उन्होंने सच में अपने दिल में झांकना सीखा होता, तो वे जानते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं और कितनी तीव्रता से चाहते हैं, कुछ ऐसा जो इस दुनिया में नहीं मिल सकता। इस दुनिया में हर तरह की चीजें हैं जो आपको यह देने का वादा करती हैं, लेकिन वे कभी भी अपने वादे को पूरा नहीं करती। जब हम पहली बार प्यार में पड़ते हैं, या किसी विदेशी देश के बारे में सोचते हैं, या किसी विषय को उठाते हैं जो हमें उत्साहित करता है, तब जो इच्छाएं हमारे अंदर उठती हैं, वे इच्छाएं हैं जिसे कोई शादी, कोई यात्रा, कोई शिक्षा वास्तव में संतुष्ट नहीं कर सकती। मैं अब उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें आमतौर पर असफल विवाह, छुट्टियां या शिक्षित करियर कहा जाता है। मैं सबसे अच्छे संभव विकल्पों की बात कर रहा हूं। उस पहले क्षण की इच्छा में हमने जो कुछ समझा वह वास्तविकता में बस गायब हो जाता है। मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि मेरा क्या मतलब है। पत्नी एक अच्छी पत्नी हो सकती है, और होटल और दृश्य बहुत अच्छे हो सकते हैं, और रसायन विज्ञान एक बहुत दिलचस्प नौकरी हो सकती है, लेकिन कुछ हमसे बच गया है। अब इस तथ्य से निपटने के दो गलत तरीके हैं और एक सही तरीका है। एक, मूर्खों का तरीका। वह चीजों पर ही दोष डालता है। वह अपनी पूरी जिंदगी इस सोच में नहीं बिताता कि अगर उसने किसी और महिला को आजमाया होता, या एक महंगी छुट्टी पर गया होता, या जो भी हो, तो इस बार वह वास्तव में उस रहस्यमय चीज को पकड़ लेगा जिसे हम सभी खोज रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर बोर, असंतुष्ट अमीर लोग इस प्रकार के होते हैं। वे अपने पूरे जीवन को तलाक के कोर्टों के जरिए एक महिला से दूसरी महिला के पास दौड़ते हुए बिताते हैं। महाद्वीप से महाद्वीप, शौक से शौक तक, हमेशा सोचते हुए कि जो नवीनतम है वही असली चीज है, और हमेशा निराश होते हैं। दो, निराश समझदार आदमी का तरीका। वह जल्दी ही तय कर लेता है कि यह सब बेकार था। बिल्कुल, वह कहता है, जब कोई युवा होता है तो ऐसा महसूस होता है, लेकिन जब आप मेरी उम्र तक पहुंचते हैं तो आप हार मान लेते हैं। इंद्रधनुष के अंत का पीछा करना। और इसलिए वह बस जाता है और बहुत उम्मीद नहीं करने की सीख लेता है, और अपने उस हिस्से को दबा देता है जो, जैसा कि वह कहता है, चांद के लिए रोता था। यह निश्चित रूप से पहले से कहीं बेहतर तरीका है, और यह आदमी को बहुत खुश बनाता है और समाज के लिए कम परेशानी का कारण बनता है। यह उसे एक घमंडी बना देता है। वह उस चीज के प्रति जो वह किशोरावस्था कहता है काफी श्रेष्ठता दिखाने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन कुल मिलाकर वह काफी आराम से जीता है।
अगर आदमी हमेशा के लिए नहीं जीता तो यह हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता होगा। लेकिन मान लीजिए कि अनंत खुशी वास्तव में हमारे लिए इंतजार कर रही है। मान लीजिए कि कोई वास्तव में इंद्रधनुष के अंत तक पहुंच सकता है। ऐसे में यह बहुत अफसोस की बात होगी कि मौत के एक पल बाद यह पता चले कि हमारे सभी कथित सामान्य ज्ञान के अनुसार हमने अपने अंदर आनंद लेने की क्षमता को दबा दिया है। 3, ईसाई तरीका। ईसाई कहते हैं जीवों में इच्छाएं तब तक नहीं होती जब तक कि उन इच्छाओं की संतोषजनक चीज मौजूद न हो। एक बच्चा भूख महसूस करता है, खैर खाने जैसी चीज तो है। एक बत्तख का चूजा तैरना चाहता है, खैर पानी जैसी चीज तो है। पुरुष अनिच्छा महसूस करते हैं, खैर यौन संबंध जैसी चीज तो है। अगर मुझे अपने अंदर एक ऐसी इच्छा मिलती है जिसे इस दुनिया का कोई अनुभव संतुष्ट नहीं कर सकता, तो सबसे संभावित व्याख्या यह है कि मैं किसी और दुनिया के लिए बनाया गया था। अगर मेरी कोई भी पृथ्वी के सुख इसे संतुष्ट नहीं करते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड एक धोखा है। शायद पृथ्वी के सुख कभी भी इसे संतुष्ट करने के लिए नहीं थे, बल्कि केवल इसे जगाने के लिए, असली चीज का सुझाव देने के लिए थे। अगर ऐसा है तो मुझे ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ इन पृथ्वी के आशीर्वादों को कभी भी तुच्छ न समझें या उनके लिए आभार न जताएं, और दूसरी तरफ उन्हें कभी भी कुछ और समझने की गलती न करें, जो केवल एक तरह की प्रतिगूंज या मृग तृष्णा है। मुझे अपने अंदर अपने सच्चे देश की इच्छा को जीवित रखना चाहिए, जिसे मैं मृत्यु के बाद ही पाऊंगा। मुझे इसे कभी भी दबने या भटकने नहीं देना चाहिए। मुझे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य उस दूसरे देश की ओर बढ़ना बनाना चाहिए और दूसरों की भी मदद करना। ऐसे मजाकिया लोगों से कोई जरूरत नहीं है जो ईसाई स्वर्ग की आशा को बेकार बनाने की कोशिश करते हैं, यह कहते हुए कि वे अनंत काल तक हार्प बजाते हुए नहीं बिताना चाहते। ऐसे लोगों का जवाब यह है कि अगर वे बड़े लोगों के लिए लिखी गई किताबों को नहीं समझ सकते, तो उन्हें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सभी शास्त्रीय चित्रण, हर्प मुकुट सोना आदि, यह बेशक अव्यक्त को व्यक्त करने का एकमात्र प्रतीकात्मक प्रयास है। संगीत वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया गया है क्योंकि कई लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, संगीत वह चीज है जो वर्तमान जीवन में जानी जाती है, जो सबसे मजबूत तरीके से उत्साह और अनंतता का सुझाव देती है। मुकुटों का उल्लेख है कि जो अनंत काल में भगवान से मिलते हैं, वे उसकी महिमा, शक्ति और आनंद को साझा करते हैं। सोने का उल्लेख स्वर्ग की शाश्वतता को सुझाव देने के लिए किया गया है। सोना जंग नहीं लगाता, और इसकी बहुमूल्यता। जो लोग इन प्रतीकों को शाब्दिक रूप से लेते हैं, वे ऐसा ही सोच सकते हैं। जब मसीह ने हमें कबूतरों की तरह बनने के लिए कहा, उनका मतलब था कि हमें अंडे देने चाहिए। और हम अगले वीडियो में अध्याय 11 के साथ आगे बढ़ेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप लोगों से प्यार है। जैसा कि टिगर कहता है, अभी के लिए टाटा।